की गड़गड़ाहट के बीच मैं आमंत्रित करूंगा महाराज श्री समताराम जी महाराज। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। भावला की पावन मिट्टी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ग्राम पंचायत भावला और यहाँ के विकास कार्यों की इस प्रकार के आदरणीय सरपंच जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया, मंच पर उपस्थित आपके ही चहेते विधायक, प्रधान, सरपंचगण, समुपस्थित युवा साथियों, प्रिय सज्जनों, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा वो परमात्मा, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, समय, सभ्यता और संस्कृति ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं और हम सभी को चाहिए कि समय के रहते हुए अपनी ये जवानी यूं ही बर्बाद ना हो जाए। ये जवानी राष्ट्र के हित में हो, ये हमारी यौवन अवस्था राजस्थान को बचाने के हित में हो, ये हम सभी का भाव होना चाहिए। वेद कहता है संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग वनांसु जानता। हम साथ साथ रहें, साथ साथ चलें। हमारी वाणी विचार मन हमारा एक होना चाहिए और जब हमारा मन विचार वाणी एक होगा तो आने वाला राजस्थान हमें कैसा तय करना है बंधुओं, ये आप सब लोगों को स्वीकार करना होगा, चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। घर कैसा बनता है उसके लिए हम 50,000 रुपए का नक्शा बनवाते हैं कि मकान किधर होगा, बाथरूम किधर होगा, मंदिर किधर होगा। और ये इतना बड़ा राजस्थान हमारा जो शूरवीरों का है, महापुरुषों का है, देवतुल्य राजस्थान जो है, यहाँ पर हमारा भाईचारा होना चाहिए। बंधुओं, मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, मैं जातिवाद का पक्षधर नहीं हूँ, मेरा ये विशेष रूप से आह्वान इस बार अभी हम लोग मिशन लेकर के चले हैं। हमें जातिवाद नहीं, हमें मानवतावाद स्थापित करना होगा। जहाँ जातिवाद है बंधुओं, ये जातिवाद आने वाला जहर है जो आने वाली पीढ़ियों को समाप्त करेगा। हम सब मनुष्य हैं, कोई भी जो धरती पर पैदा होता है तो यहाँ पर सब इंसान बन करके आते हैं। यहाँ आकर के हमारे कुल गोत्र जाति बनते हैं बंधुओं। उससे जाति का प्रावधान केवल शादी तक सीमित होना चाहिए। हमारे भाईचारा समाप्त तो ऐसा हमें कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का देश है, महापुरुषों का देश है और हम सब मिलकर के उन सपनों को साकार करें। जी, एक तरफ सनातन धर्म श्री राम की बात करते हैं। श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया और 14 वर्ष के वनवास में मां शबरी को गले लगाया, केवट को गले लगाया, सभी को साथ लेकर के चलने की भावना रखी बंधुओं। और याद रखें, राम से ज्यादा बुद्धिमान यदि कोई था तो रावण था। राम से ज्यादा बुद्धिमान यदि कोई ताकतवर था तो रावण था। राम से ज्यादा बड़ा परिवार किसी का था तो रावण का था। परंतु याद रखें, रावण ने गलती करी और गलती भी ऐसी करी कि उनकी सीता का हरण कर लिया गया। इसलिए ये समाज में कोई भी समाज यदि कोई गलत कार्य करता है बंधुओं, तो उसके लिए हम सभी को राम बनकर के रावण को समाप्त करने की आवश्यकता है बंधुओं। हम सभी को राम बनना पड़ेगा, इस राजस्थान को बचाना है बंधुओं। तो हम सब मिलकर के, क्योंकि महापुरुषों ने इस बात की टिम घोषणा करी है, क्योंकि जो जैसा सत्य है उस सत्य को वैसा प्रतीत करना चाहिए। और यही हुआ। आखिर राम 14 वर्ष तक वनवास घूमे। यदि घर पर रहते तो राजा के लड़के कहलाते, पर जब 14 वर्ष का वनवास करके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ये मर्यादा का मतलब यही था कि 14 वर्ष तक सभी समाज के लोगों को वर्ग कर अपने गले लगाने का काम किया। ये वर्तमान का समय ऐसा आ गया है, जो सक्षम व्यक्ति है वो छोटे भाइयों को गले लगाए, जो गांव का सरपंच है वो सभी को साथ लेकर के चले, जो गांव का प्रधान है या क्षेत्र की विधायिका या विधायक है, उन सभी का दायित्व होता है कि सभी को अपना परिवार समझकर उसकी सेवा करे बंधुओं। क्योंकि ये हमारे वर्तमान समय का, जिसको आप राजा चुनते हैं, जिसको आप राजा चुनते हैं, पहले राजा पैदा होते थे, रानी की कोख से राजा पैदा हुआ करते थे। आज वर्तमान में राजा पैदा होता है मतों की पेटी से, और मतों की पेटी से राजा पैदा करना आप तय करोगे बंधुओं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुने और ऐसा व्यक्ति, निशंस व्यक्ति को हम लोगों को नहीं चुनना है जो हमारे भाईचारे को समाप्त करता हो, हमारी मानवता की हत्या करता हो, जो नशे को बढ़ावा देता हो। ऐसे लोगों को हम नहीं चुने। हमें अच्छे लोग चुन करके, जैसे भगवान का मंदिर है वहां मोक्ष मिलता है, विधानसभा भी हमारी राजस्थान का वो मंदिर है जहां हमारे युवाओं का भविष्य तय होता है बंधुओं। इस देश का विकास कैसे होगा वो वहां से तय होगा बंधुओं। ऐसे अच्छे लोगों को हम चुन करके भेजेंगे तो मैं समझ सकता हूँ गांव का विकास भी होगा। खाली सड़कें बनने से गांव का विकास यहाँ तक अधूरा रह जाता है।
यदि हमें संस्कार नहीं दिया हमने आने वाली पीढ़ी को, यदि हमने धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी, तो बंधुओं हम कैसा राजस्थान स्थापित करेंगे? ये भी मैं जरा आप लोगों से पूछता हूँ। पर याद रखें, घर को अच्छा बनाते हैं तो तकलीफें बहुत आती है, कष्ट बहुत होता है, पर सभी कष्टों को नजरअंदाज करते हुए हमें अच्छे कार्य करने हैं। देखो, गांव बुरा नहीं होता बंधुओं, शहर बुरा नहीं होता, ना पूरा कोई बड़ी सिटी बुरी होती है, पर कुछ जो लोग होते हैं उनसे पूरा गांव बर्बाद हो जाया करता है, सिटी बर्बाद हो जाया करती है। हमें अच्छे लोगों को जो हमारी मानवता की बात करे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यहाँ पर हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य होकर के मनुष्य बनना, वेदों से पूछा गया कि मनुष्य का मतलब क्या है, तो वेद एक बात कहता है कि तृणम न खादम नवजीव मानम तद्भाग देहम परमम पशुनाम। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य वही है कि खाली मनुष्य का शरीर पाने से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य में गुण होना चाहिए। ऐसे मनुष्य जिनके पास कुछ नहीं है, तो कहा येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभाग भूता मनुष्य रूपे न मृगश्चरन्ति। वो जिनके पास में शरीर का खाली इंसान दिखने का है और दिमाग में या भीतर मानवपना नहीं है, तो वो ढोल के समान है, ढंडे के समान है बंधुओं। इसलिए हम सब लोग अच्छे मानव को पैदा करने का प्रयास करें, और अच्छे मानव का मतलब यही है बंधुओं कि जगेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान बंधुओं। ये हम सब लोगों को संकल्पित करना होगा। अच्छे भाईचारा, सदाचार, हमारी बेटियों को शिक्षित करना होगा। हमें युवा साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरे भाइयों, काले बाल वालों, सफेद बाल वालों का तो आशीर्वाद चाहिए, अब काले बाल वाले जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि भविष्य आप लोगों का है। आप लोगों का भविष्य तो आशीर्वाद देने का रह गया है। इसलिए काले बाले वाले लोग तय करें कि हम आने वाले समय में अच्छे राजस्थान को स्थापित कैसे करेंगे, जहां मूल्य होने चाहिए, जहां पर्यावरण की बात होनी चाहिए, जहां अध्यात्म की बात होनी चाहिए। विकास खाली बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं हुआ करता बंधुओं। विकास का मूल्य ये हमारा मानवीय ढांचा हो सकता है, परंतु विकास का महान मूल्य यही होगा कि आपने अच्छे इंसान बनाना शुरू कर दिए, और जिस दिन इस धरती पर अच्छे इंसान हो जाएंगे, मैं समझ सकता हूं कि लड़ाई वही समाप्त हो जाएगी। कौरवों के समय भी लड़ाई हुआ करती थी, कौरव और पांडव दो भाई थे, पारिवारिक उनका संबंध था, पर क्या करें, कुछ लोग, पिता धृतराष्ट्र अंधा था और दुर्योधन ने, दुशासन लोगों ने उनको ऐसा पढ़ाया कि सब कुछ दिखा नहीं, अपने सगे भाइयों को उनको अलग कर दिया गया, और यही हुआ। पांडवों ने कहा हमें जमीन दे दो रहने के लिए, कौरवों ने क्या कहा, समूचे अग्रे नैवित आश्रम बिना युद्ध में कैसे वे। समूचे कहते हैं गिरवर सिंह जी सुई को, सुई की नोक के जितनी भी भूमि हम बिना युद्ध के नहीं दे सकते हैं। और आप जानते हैं कौरव हताश हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि जब संकट के बादल आते हैं तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। पर याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नरवीर के मग में, खमठेक फेंकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जो जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और यही पंक्ति उन्होंने पढ़ी, और पढ़ करके पांडवों ने कृष्ण के पास में गए, और कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करे, क्योंकि कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। याद रखना बंधुओं, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो टांग खींचने वाले 1000 आएंगे कौरवों के समान, पर हमें रुकना नहीं है। हमें राजस्थान को बचाना होगा, भारत को बचाने वाले बचाएंगे। हमें हमारी यहीं तक सोच रखनी है अपने राजस्थान को बचाने के बंधुओं, राजस्थान बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे राजस्थान को कौन छीन के लेके जा रहा है। इस विषय पर फिर कभी मैं लौटूंगा तो जरूर आपसे चर्चा करूंगा कि राजस्थान के टुकड़े कौन करना चाहता है, कौन छीनना चाहता है, कौन हमारे बीच में दरारें पटकना चाहता है, कौन हम लोगों को लड़वाना चाहता है। ये मैं आप लोगों से जरूर चर्चा करूंगा मेरे भाइयों। पर समय रहते इस बात को याद रखना, हम तो सन्यासी हैं, ना हमारी कोई जाति है, ना हमारा कोई समाज है। हमने तो उसके भरोसे संन्यास लिया था, और जब मरेंगे तो इसी में ही मरेंगे, और जिएंगे तो इसी में जिएंगे। परंतु समाज का अन्न खाते हैं, आप लोगों के जो द्वारा दी व्यवस्थाएं हैं, उसकी हमें पैसा मिलता है, रोटी मिलती है, उसको खा करके हम चाहते हैं कि हमारे विचार में कभी कभी ख्याल आता है कि राजस्थान की जो पृष्ठभूमि थी, हमारा पुराना राजस्थान, वो बदल गया है। इसलिए मन में पीड़ा उठी, और इस भाव के साथ में आप सभी लोगों से पुनः निवेदन कि युवा साथियों, हमें सब मिलकर के याद रखें, आने वाला 2023
आप किसी किसी को राजा जरूर बनाएंगे, पर मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि राजा वही